हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था, तो मैंने ये रिकॉर्डिंग मैं इसलिए ही कर रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ ही हुआ है या आप लोगों के साथ भी हो चुका है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है लाइक जो इस ब्यूटिशियन इस पार्लर लाइन में नए हैं। मतलब मेरे साथ तो हो गया, जो घटना घटनी थी वो मेरे साथ घट गई और मैंने उससे सीख लिया, सबक ले लिया। बट ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ कि जो बिगिनर्स हैं, जो इस लाइन में न्यू आ रहे हैं या आएंगे आगे चल के, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी कि उन्हें इस स्टेज पे क्या करना है। मैंने अपना पार्लर ओपन किया तो पूरे दिन, मतलब उस दिन ऐसा डे था कि कोई आया नहीं था। एंड एक क्लाइंट इवनिंग के टाइम पे आई मेरे पास में। उन्होंने कहा कि मुझे 2 दिन के बाद में शादी में जाना है, मेरे घर में फैमिली शादी है तो मुझे वहाँ जाना है। तो मुझे ना फेशियल लेना है, मुझे बैक पॉलिशिंग लेनी है एंड उसके बाद मुझे ब्लीच नहीं लगाना, मुझे ना आप D10 पैक लगाना फेस पर। एंड मुझे मेकअप भी चाहिए, मुझे हेयर स्टाइल भी चाहिए, मुझे ड्रेसअप भी चाहिए प्रॉपर। एंड जो भी एक्सेसरीज वगैरह हेयर में लगेगी वो आपकी साइड से रहेगी। अब मैं तो बहुत खुश हो गई कि चलो भाई फर्स्ट क्लाइंट है। बट फिर मैंने उन मैम को बोला कि मैम ठीक है, आप अभी तो मेरे पास में है नहीं ये वाला सामान। उनको O3 का फेशियल चाहिए था, O3 का ही D10 पैक चाहिए था। एंड उसके अलावा उनको बॉडी पॉलिशिंग करानी थी बैक से, मतलब पूरा जो नेक एरिया होता है वो उसको कवर कराना था। तो मतलब मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है मैम, हो जाएगा। एंड अभी मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा ये सामान, क्योंकि मेरा नया नया सेटअप है। क्लाइंट के हिसाब से मैं अपना स्टॉक लाऊंगी अपने पार्लर में। तो उन्होंने बोला कि मैं जो आपको जुबान दे रही हूँ कि मैं पक्का से आऊँगी और सारी चीज़ें कराऊंगी। तो मैंने बोला कि मैम आप वो बात ठीक है आपकी, आप जुबान दे रही है, सबसे बड़ी जुबान ही होती है हमारी। तो इस चीज़ में मैं एग्री थी। बट फिर भी मैंने बोला कि आप ना कुछ एडवांस पेमेंट कर दीजिए, ताकि जहाँ भी मैं मतलब आपका जो ये आपको फेशियल चाहिए था, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो ये मैं एक बार ऑर्डर करूँगी। तो वहाँ पे भी मुझे एडवांस देना पड़ेगा सारा कुछ, तभी जाके मेरे पास सामान आएगा। तो मैम ने कहा कि मैं ना इवनिंग में जाके आपको पेमेंट कराती हूँ। तो मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इवनिंग में करा दो, दैन मैं अपना सामान ले आऊँगी स्टॉक में। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जो मुझे डेट दिया था उसके हिसाब से मेरे पास में सिर्फ 2 दिन थे। तो मैंने कहा अब दूसरे दिन तो वो आई जाएगी इवनिंग में, तो मुझे सामान को आज लाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे मैं सुबह उठी फटाफट से, तो मैंने उन्हें कॉल किया, एक बार कंफर्म कर लेती हूँ क्लाइंट सीरियस है या नहीं है। तो मैंने उन्हें कॉल किया। कॉल करने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि मैम कल आप पार्लर आई थी, आपने ऐसे से बात करी थी, तो आपने एडवांस पेमेंट अभी तक नहीं किया है, तो आप कब तक करेंगे। तो वो मुझे कॉल पे कहते हैं कि मैम मैं कंफर्म हूँ, मैं आऊँगी, मैं आपको जुबान दे के आई हूँ, आप सामान मंगा लो, मैं 101% आऊँगी आपके पार्लर से, आपके पार्लर में ही मैं सारी चीज़ें कराऊँगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने ट्रस्ट कर लिया। मैंने कहा कॉल पे भी वो ऐसे बोल रही है, तो वो क्लाइंट जेन्युइन क्लाइंट है, वो आएगी। वो नहीं मानोगे, उनको 3 फेशियल चाहिए था, मतलब बहुत सारा मेरा खर्चा हो गया। तो मैं सुबह सुबह फिर अपना घर का सारा काम करके दैन मैं अपना शॉप पे गई, जहाँ से मैं सामान मतलब ऑर्डर करती हूँ या स्टॉक वगैरह। तो मुझे मैंने जैसे ऑर्डर किया था, उन्होंने कहा था कि आप आ जाओ, बहुत सारी वैरायटी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आके देख लेती हूँ। तो मैं शॉप पे गई, वहाँ पे पूरा मेरा टाइम लग गया। तो 12-1 बजे मैंने अपना पार्लर ओपन किया। दैन मैंने उनसे बोला कि मैम मैं सामान ले आई हूँ, आप आज आ जाएगी, क्योंकि फेशियल के बाद उनका मेकअप भी था, तो मुझे थोड़ा गैप तो देना था वहाँ पे। तो मैंने कहा आप आज फेशियल ले लीजिए, दैन परसों मतलब दैन कल आपका मेकअप हो जाएगा इवनिंग में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरी ना एक्चुअली तबीयत ख़राब हो गई, मुझे बुखार आ गया है, फीवर हो गया है, तो आज तो मैं नहीं आ पाऊँगी, कल सुबह मैं आती हूँ। तो अब मैं क्या बोलूँगी उस केस में। मैंने फिर यही बोला कि मैम ठीक है, फर्स्ट हमारे लिए क्या होते हैं, हमारे लिए फर्स्ट क्लाइंट होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैम, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, जैसे आपको अच्छा फील हो आप आ जाना, मुझे कॉल कर लेना। तो क्या हुआ फिर नेक्स्ट डे मैं आपको बताती हूँ कि वो नहीं आई क्लाइंट, नेक्स्ट डे भी वो नहीं आई। एंड 1 हफ्ते बाद उनका आता है कॉल कि मैं आज आ जाती हूँ। और आज आके ना मुझे ना मतलब मेरी शादी तो निकल गई, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं शादी में नहीं जा पाई। तो अभी मुझे मेकअप हेयर वगैरह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फेशियल चाहिए, O3 का फेशियल एंड D10 पैक चाहिए O3 का।
एंड मुझे बैक का पॉलिशिंग चाहिए। तो दैन मैं उनको जो चीज़ें जो मैंने उनको प्राइस बताया था, तो मैं भी अपनी ज़ुबान पे थी, तो मैंने उनसे बोला नहीं। लेकिन वो जब नहीं आई, 1 वीक हो गया, तो मुझे लगा शायद अब नहीं आएगी। एंड उसके बाद जब वो आई तो वो भी निगोशिएट करने के लिए वो आई। उन्होंने बहुत निगोशिएट किया कि नहीं आप इतना क्यों दे रहे हो, जो मार्केट का रेट है मैंने उन्हें सिर्फ वही बताया, बल्कि उससे कम ही रेंज में मैंने बताया, क्योंकि मेरा अभी न्यू सेटअप में मैं तो चाहती हूँ मेरे क्लाइंट बने, अच्छे से मैं सर्विस दूँ एंड वो रिपीट हो। तो मैंने कॉस्ट इतना हाई फाई नहीं बताया, बट हाँ मैंने सब एवरेज लगा के पूरा कॉम्बो पैकेज बना के उन्हें बताया था। लेकिन जब उन्होंने वो 1 हफ्ते तक नहीं आई एंड मेरी उम्मीद खत्म हो गई कि अब वो नहीं आएगी, तो फिर मैंने उनसे बोला कि मैम वो ऑफर पैकेज था जिसमें आपको मेकअप, हेयर स्टाइल एंड आपका O3 का फेशियल। तो दैन फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि उन्हें बोला कि वो पैकेज ऑफ़र निकला हुआ था, तो मैं आपको दे रही हूँ। एंड मेरा भी थोड़ा ये था कि भाई क्लाइंट है, मैं चाहता हूँ। जब वो मेरे पास में आए तो दोबारा से मुझे लगा कि अभी दोबारा से आ रही है, तो मैंने उनसे कहा मैम वो ऑफर ख़त्म हो गया एंड अब आपको मेकअप और हेयर स्टाइल भी नहीं चाहिए, आप बोल रहे हो। तो जो फेशियल का यहाँ मार्केट में रेट चल रहा है मैंने वो उनको बताया, एंड डिटेल पैक जो रेट चल रहा है वो मैंने उनको बताया। वो इनको इतना महंगा लग रहा था, वो कह रही थी कि वो तो 700 में कर रही है, वो तो 1200 में कर रही है। तो मैंने वही बोला कि भाई मुझे नहीं पता आप कहाँ से करवाती हैं, अगर आपको वहाँ अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ जा सकते हैं। मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करने का रीज़न ये है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, और ऐसा हुआ है तो इस सिनेरियो में मतलब मैं गलत हूँ कि मैंने उसकी बात, अपनी क्लाइंट की बात पे ज़ुबान पे विश्वास करके अपना खर्चा करके सारा सामान ले आई एंड वो आई नहीं, या मतलब मुझे मेरी गलती मुझे ये लगी कि हाँ मैंने उनकी ज़ुबान पे विश्वास कर दिया, मुझे ये गलती लगी, मुझे उनकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। एंड मैं आपसे भी यही बोलना चाहती हूँ, जो बिगनर्स हैं, जो न्यू पार्लर जिसने खोला है, कि अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँचेगी तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप कभी भी क्लाइंट की बातों ना आए। तो मुझे बस यही आपको एक्सपीरियंस शेयर करना था कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो तो अच्छा है, बट अगर हुआ है तो इस केस में मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी गलती कहाँ है, या मेरी मैंने गलत किया, क्लाइंट पे मैंने ट्रस्ट किया, और क्लाइंट ऐसे क्यों निकले, समझ नहीं आया वो आए क्यों नहीं। और इतना निगोशिएशन उन्होंने किया, 1200 में कर दो, 3 का फेशियल, 600 में